हेलो फ्रेंड्स, मैं देव शुक्ला। आज आपकी जो क्लासेस चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी की, आपका भारत का स्थिति एवं विस्तार, उसको रिकंटिन्यू करते हैं। इसमें शायद मैंने पार्ट ए पार्ट बी कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। लास्ट 20 क्वेश्चन समथिंग हो गए थे, उसको आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको एक विशेष सूचना दे देते हैं कि जो आपकी क्लासेस चल रही है यूपीटीपीएससी पैट को देख के चल रही है, वैसे तो स्पेशली यूपीटीपीएससी पैट, लेकिन आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिन बच्चों का पेपर 2018 वीडियो का लगा है, जो वीडियो में जो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम 2018 वाला, वो री एग्ज़ाम 22 एंड 23 दिसंबर 2022 को होना है। ये डेट अभी मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इसको दिसंबर में आ गया है। ये डेट मतलब नोटिफिकेशन टाइप का है, लेकिन ये है कि आपका एग्ज़ाम ही दिसंबर तक हो जाएगा। तो ये सारी क्लासेस आपको उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी, ठीक है। तो अभी हम जहाँ पर मेरा चल रहा था क्वेश्चंस, 22 शायद मेरे क्वेश्चन हो गए थे, 23 से मुझको आज स्टार्ट करना है, तो वहीं से आगे रिकंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, भारत में निम्नलिखित किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? शायद मैंने ये क्वेश्चन कल बता दिया था आपको कि गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। और दक्षिण का पूछा जाए, अगर दक्षिण भारत में पूछा जाता है, दक्षिण भारत में, तो इसका नाम आंध्र प्रदेश सुना होगा। अगर दक्षिण भारत में पूछा जाए तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की है। लेकिन वैसे पूछा जाए नॉर्मल कि सबसे ज़्यादा बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें आप गुजरात आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट को चलते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इस क्वेश्चन से पहले आपको मैथ थोड़ा समझना पड़ेगा। किससे होकर गुजरती है उसको पहले देखना होगा, तब आपको मालूम चलेगा कि किससे होकर नहीं गुजरती है। ये मैप है, आपने क्वेश्चन सुना होगा, तो आपको हमने बताया था कर्क रेखा। मैं आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य हैं, देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा, और ये है मिजोरम आपका, ठीक है। ये 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अब कभी कभी क्वेश्चन उसमें था आपका, ये आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप देख लीजिए, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इनसे गुजरती है। तो किससे नहीं गुजरती इनमें से? देखो, मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, और उत्तर प्रदेश से आपकी ये नहीं गुजरती है। तो आपको यही आंसर देना है कि उत्तर प्रदेश से ये रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? देखो, जो कर्क रेखा है, ये क्वेश्चन ज़्यादा बहुत बार पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा जो है भारत के कहाँ से निकलती है। तो भारत के जस्ट 20 से जो रेखा निकलती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। जस्ट अभी आपको क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखो अभी हमने आपको एक बार समझाया कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब किससे नहीं गुजरती वो आप देख लो। अभी हमने आपको बताया गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, लेकिन ओडिशा से नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। अच्छा, आपको एक ट्रिक होती है कि आपको ये कैसे याद कर सकते हैं कि ये कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती। तो आपको हम एक बार ट्रिक बता देते हैं, हो सकता है आप याद कर लें इसको। मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक्स बहुत चलती है, हो सकता है काफ़ी बच्चों को ये मालूम भी होगा, लेकिन जिसको मालूम नहीं हो वो यहाँ से कंप्लीट कर सकता है। मी से मिजोरम हो जाता है, मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। समझ रहे हैं ना? मित्र पर गमछा, मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कभी ये किससे होकर नहीं गुजरती है, किससे होकर गुजरती है, उसको आप तुरंत बता सकते हैं किससे, अगर आपको ये 8 राज्य मालूम है। इसके अलावा कोई नवा राज्य आता है उसको आप तुरंत ही आंसर कट कर सकते हैं कि इससे होकर नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर क्या था? ओडिशा था। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखो बेटा, कौन से गुजरती है? क्या जम्मू कश्मीर से गुजरती है? नहीं गुजरती। हिमाचल प्रदेश से गुजरती? नहीं गुजरती। बिहार से गुजरती? नहीं। और झारखंड से गुजरती है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है ये हम आपको बताते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? देखो, आपने देखा होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दक्षिणतम बिंदु ये बोला जाएगा ना, ये मुख्य भूमि है, ये भारत की मुख्य भूमि है। और इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इस साइड आपका लक्षद्वीप पड़ जाता है। देखो, ये आपका अंडमान दिख रहा है, ये अंडमान दिख रहा है, और ये आपका देखो इधर लक्षद्वीप होगा, इधर लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप पड़ता है। ठीक है। तो आपका जो लास्ट पॉइंट माना जाता है साउथ का, और देखा जाता है, पूछा जाता है आपसे ज़्यादातर कि आपका उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, पूर्वी पॉइंट कौन सा है, और आपका इधर कौन सा है। तो आपका ये सबसे जो आपका उत्तरी पॉइंट पड़ता है लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में पड़ता है, जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंदिरा कॉल कहते हैं बेटा। ये पड़ता है आपका कब? यहाँ उत्तरी पॉइंट में। लेकिन दक्षिणी पॉइंट आपका इधर पड़ता है, ये पड़ता है अंडमान निकोबार में, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट कहते हैं बेटा। इसको ही हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं इसी को हम, और इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। अगर ये तो पूछा गया इंदिरा कॉल, ये आपका इंदिरा पॉइंट हो गया। अगर पूर्व का पूछा जाए, ईस्ट का पूछा जाए, तो बेटा अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसे हम किबिथु करते हैं। किबिथु पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कौन सा है? किबिथु है। और सबसे पश्चिमी पॉइंट गांधीनगर, गुजरात में पड़ता है, गांधीनगर में गुजरात में पड़ता है, जिसका नाम है सरक्रीक। कहीं कहीं आपको बेटा एग्जाम में इसे गौरमाथा भी लिखा मिल सकता है, गौरमाथा। तो पूर्वी पॉइंट हो गया सरक्रीक, पूर्वी पॉइंट होगा किबिथु, और लास्ट में हो गया पश्चिमी हो गया सरक्रीक, उत्तरी हो गया आपका इंदिरा कॉल, और दक्षिणी हो गया इंदिरा पॉइंट। लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है बेटा। अगर पूछा जाए आपकी मुख्य भूमि का, ये आपकी देखो भूमि पड़ती है पूरी, इधर तक भूमि पड़ती है ये। अगर पूछा जाए आपकी मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, मुख्य भूमि का ये, तो आपका नाम सुना होगा तमिलनाडु में जगह पड़ती है कन्याकुमारी, इधर कन्याकुमारी पड़ती है, और इधर एक जगह पड़ती है जिसे कहते हैं कैप कैमोरिन।
ये मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है, लेकिन भारत का दक्षिणी पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक बार और कर रहे हैं, आप सुन लीजिए कि भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, सबसे पश्चिमी पॉइंट है आपका सरक्रीक या गौरमाथा, सबका पश्चिमी पॉइंट है इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है आपका। उत्तरी है इंदिरा कॉल, दक्षिणी है इंदिरा पॉइंट, या इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है उसे कैप कैमोरन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप कैमोरन क्या कहते हैं। समझ में आया होगा हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन था भारत के दक्षिण में सबसे कौन सा क्वेश्चन था? ये था, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो दक्षिणतम बिंदु, अगर भारत का सिर्फ दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दक्षिण में कौन सा बेटा? आपको अभी यार बताया, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? देखो, इंदिरा पॉइंट को अभी हाल मैंने बताया, इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, लाइचिंग भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। कल हमने आपको बताया था भूमध्य रेखा से भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसकी लंबाई जो है, उसकी दूरी जो है वो 876 किलोमीटर है। कल हमने आपको बताया था भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर है। और लास्ट में कौन सा पड़ता है? अभी ये आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। देखो सेम क्वेश्चन आते जा रहे हैं। अभी हाल हमने बताया उत्तरी भाग था आपका इंदिरा कॉल, दक्षिणी भाग था इंदिरा पॉइंट, इधर था किबिथु, और इधर था आपका कौन सा? सरक्रीक या गौरमाथा। और सबसे बिल्कुल इधर पूछा जाए, ये इंदिरा पॉइंट, और ये आपका बोला जाएगा कैप कैमोरिन। ये तमिलनाडु कन्याकुमारी के पास पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, इसका हो जाएगा भारतीय उत्तरी भाग, ये हो जाएगा इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दक्षिणतम है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था, ये अंडमान निकोबार है बेटा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये कौन सा पड़ता है? ये दक्षिणतम स्थान पड़ता है। तो आपका ये आंसर होगा इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसको करता है बेटा पंबन चैनल अलग करता है। ये पंबन चैनल कहाँ पड़ता है? ये पंबन चैनल इधर पड़ता है, इधर पंबन चैनल पड़ता है आपका। इधर ही आपने सुना होगा आदम पुल करके बोला जाता है, आदम ब्रिज, वो भी आपको इधर ही पड़ता है। इधर ही आपकी पाक स्टेट पड़ती है। देखो ये पाक स्टेट पड़ती है जो श्रीलंका को भारत से, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है श्रीलंका को भारत से कौन सा चैनल अलग करता है, तो पाक जल संधि। पाक जल संधि का नाम सुना होगा आपने, पाक जल संधि का नाम सुना होगा। तो ये आपका इससे अलग करती है श्रीलंका को आपकी भारत से अलग करती है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों को? देखो अभी हमने बताया आदम का पुल ये करता है भारत और श्रीलंका को। आदम का पुल, देखो आदम का पुल किसको अलग करता है? भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है आदम का पुल। वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक कर दिया जाता है? 10 अंश, बेटा क्वेश्चन पढ़ो इसको। 10 अंश को बेटा हम बोल सकते हैं, आपने सुना होगा इसको नाम ज़्यादा हिंदी में अगर नहीं आगा होगा तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल के नाम से जैसे जाना जाता है। 10 डिग्री चैनल बेटा ये है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये अंडमान निकोबार है बेटा, ये अंडमान को निकोबार से इधर है, ये 10 डिग्री चैनल इधर पड़ता है। ये अंडमान निकोबार समूह को, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डंकन पास। डंकन पास, डंकन पास किसके बीच में स्थित है? डंकन पास किसके बीच में स्थित है? तो डंकन पास बेटा दक्षिणी अंडमान, डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान, इसे साउथ अंडमान भी बोल सकते हैं, साउथ अंडमान एवं लिटिल अंडमान बोलते हैं इसे, लिटिल अंडमान के बीच स्थित है, लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट, द्वीप एक द्वीप है, द्वीप एक द्वीप है। आपने नाम सुना होगा दमन एवं द्वीप का नाम सुना होगा, उसी से रिलेटेड ये द्वीप आ जाता है। तो ये द्वीप क्या है, ये कहां पर है? द्वीप एक द्वीप है, द्वीप एक द्वीप है और ये गुजरात के तट पर आता है। देखो हम आपको बता देते हैं कहाँ है। देखो ये गुजरात है और ये दमन है और ये इधर एक द्वीप पड़ता है, इसे द्वीप बोलते हैं। ये गुजरात के तट पर पड़ता है। किसके तट पर पड़ता है? गुजरात के तट पर पड़ता है द्वीप। नेक्स्ट, श्रीलंका को भारत से पृथक करता है, अभी हाल हमने बताया पाक जल संधि। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। नेक्स्ट, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, भारत और चीन के बीच, देखो भारत, पहले तो आपको सुनो, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे हम रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा ये 1947 में खींची गई थी, 1947 में ये रेखा खींची गई थी। और ये जो रेखा है आपकी मैकमोहन रेखा, ये भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है और ये 1914 में खींची गई थी। कब खींची गई थी बेटा? 1914 में। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अब यार मैंने बताया भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है बेटा? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने बच्चों के साथ जो वीडियो की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSSC की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमको मनोबल बढ़ेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।